उत्तराखंड के पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, भैरवपुर। चारों तरफ घने जंगल, ऊंची पहाड़ियां और डरावना सन्नाटा। गांव के बाहर एक बहुत पुराना कुआं था, जिसे लोग अंधा कुआं कहते थे। कहते थे कि यह कुआं इतना गहरा है कि इसमें झांकने पर सिर्फ अंधेरा दिखाई देता है। कई साल पहले इस कुएं के पास से कई लोग रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे। इसी वजह से गांव के लोग शाम होते ही उस जगह के पास जाना बंद कर देते थे। लेकिन शहर से आया एक लड़का राहुल इन सब बातों को सिर्फ अंधविश्वास मानता था। राहुल अपने दोस्त अमन के साथ गांव घूमने आया था। एक शाम दोनों गांव के चौपाल पर बैठे थे। तभी एक बूढ़ा आदमी उनसे बोला, बेटा, अगर यहाँ रहना है तो एक बात याद रखना, रात को अंधे कुएं के पास मत जाना। राहुल हंस पड़ा। अरे बाबा, ये सब भूत प्रेत की कहानियां हैं। बूढ़ा आदमी धीरे से बोला, तुम्हें मजाक लग रहा है, लेकिन जो लोग वहां गए वो कभी वापस नहीं आए। रात को करीब 11 बजे राहुल ने अमन से कहा, चल आज उस कुएं का सच पता लगाते हैं। अमन डर गया। पागल हो क्या, गांव वाले मना कर रहे थे। लेकिन राहुल जिद्दी था। आखिरकार अमन भी उसके साथ चल पड़ा। दोनों टॉर्च लेकर जंगल की तरफ बढ़ने लगे। जंगल में अजीब सी ठंडी हवा चल रही थी। पेड़ों की शाखाएं हिल रही थीं और कहीं दूर से उल्लू की आवाज आ रही थी। करीब 15 मिनट चलने के बाद वे उस पुराने कुएं के पास पहुंच गए। कुआं बहुत पुराना था। उसके चारों तरफ टूटी हुई ईंटें और जंगली घास उगी हुई थी। राहुल ने टॉर्च जलाकर अंदर झांका। कुएं के अंदर सिर्फ गहरा काला अंधेरा था। अचानक कुएं के अंदर से किसी के रोने की आवाज आई। अमन घबरा गया। राहुल, सुना तुमने? राहुल ने फिर टॉर्च अंदर डाली। रोने की आवाज और तेज हो गई, जैसे कोई औरत दर्द से रो रही हो। अमन बोला, बस अब यहां से चलते हैं। लेकिन तभी कुएं के अंदर से एक डरावनी फुसफुसाहट सुनाई दी। कोई है ऊपर। दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। राहुल ने कांपती आवाज में पूछा, कौन है वहां? कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा। फिर अचानक कुएं के अंदर से एक सफेद हाथ ऊपर आया। अमन जोर से चिल्लाया, राहुल भागो! लेकिन राहुल वहीं खड़ा रह गया। धीरे धीरे कुएं के अंदर से लंबे बालों वाली एक औरत बाहर निकलने लगी। उसका चेहरा सड़ा हुआ था, आंखें पूरी तरह सफेद, उसकी गर्दन टेढ़ी थी और बाल जमीन तक लटक रहे थे। वह डरावनी आवाज में बोली, मुझे 100 साल से किसी का इंतजार था। अमन ने राहुल का हाथ पकड़ा और दोनों भागने लगे। लेकिन पीछे से उस औरत की भयानक हंसी पूरे जंगल में गूंजने लगी। अचानक राहुल को लगा जैसे किसी ने उसका पैर पकड़ लिया हो। वह जमीन पर गिर गया। अमन पीछे मुड़ा और जो उसने देखा उससे उसकी चीख निकल गई। वह औरत रेंगते हुए राहुल की तरफ आ रही थी। उसके नाखून जमीन पर घिस रहे थे। वह बोली, अब तुम कहीं नहीं जा सकते। अमन डर के मारे जंगल की तरफ भाग गया। पीछे से राहुल की भयानक चीख सुनाई दी। अमन पूरी रात जंगल में भागता रहा। सुबह जब गांव वाले जंगल में पहुंचे तो उन्हें कुएं के पास राहुल की टॉर्च और खून के निशान मिले। लेकिन राहुल कहीं नहीं मिला। अमन सदमे में था। वह बार बार सिर्फ एक ही बात कह रहा था, वो औरत अभी भी कुएं में है। उस दिन गांव वालों ने मिलकर उस कुएं को बड़े पत्थरों से बंद कर दिया। लेकिन कहते हैं आज भी रात के 12 बजे उस जगह से किसी औरत के रोने की आवाज आती है और कभी कभी कुएं के अंदर से एक आवाज सुनाई देती है, मुझे अभी और लोगों का इंतजार है और शायद अगला शिकार कोई भी हो सकता है।